Hello friends, today we are learning Hamming code. Hamming code that is used for error correction as well as it is also used for error detection. तो what is the process of Hamming code? Hamming code में हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारे डेटा की लेंथ क्या है और हम जानते हैं कि हमारा डेटा बाइनरी फॉर्म में होता है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डेटा m लेंथ का है. तो हेमिंग कोड की प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले हमें रिडंडेंट बिट फाइंड करना होती है. मीन्स ये कुछ एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं जिनको हमारे डेटा के साथ अपेंड करके हम डेटा की लेंथ में कुछ चेंजेस करते हैं और जिनके बिहाफ पे हम पता करते हैं कि हमारी डेटा में क्या एरर है और फिर उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए ये टेबल दी गई है. इस टेबल में जैसे आपको बताया गया है कि आपके पास यदि डेटा के बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 है. मीन्स डेटा की लेंथ और भी हो सकती हैं. इनको अगर इन लेंथ के आधार पर यदि हमें पता करना है कि व्हाट मे बी द वैल्यू ऑफ आर, तो देन वी यूज़ अ फॉर्मूला 2 to the power r ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m प्लस r प्लस 1. यदि इस फॉर्मूले में हम m की जगह पर 1 पुट करते हैं तो हमें r के डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करना होती है. सपोज़ करके मतलब हमें r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके डिफरेंट रखना होती हैं और इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर दे r की वैल्यू वो r की फाइनल वैल्यू होती है. जैसे यदि हमारे पास m की वैल्यू 1 है तो हम r की जगह पर 1 रख कर देखेंगे. यदि हम r की जगह 1 रखते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3. हम जानते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स है. इसका मतलब जब m की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती. इसी तरीके से यदि हम r की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 रखने पर ये वैल्यू क्या होगी 2 to the power 2 मीन्स 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 4. तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हुई 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 मतलब कंडीशन ट्रू. तो मतलब यदि m की वैल्यू 1 है तो r की वैल्यू 2 होगी. सिमिलरली यदि m की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू 3 होगी. और इसी तरीके से यदि हम कुछ हमने बिट्स यहाँ अज्यूम की है कि अगर हमारा डेटा 3 का है 4 है 5 6 और 7 लेंथ का है तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं. और इन्हीं m और r के को ऐड करके हम टोटल बिट्स फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ आवर डेटा आफ्टर यूजिंग दिस मेथड. अब इस मेथड में करते क्या है, इस मेथड में सबसे पहले हमें हमारे डेटा को अरेंज करना होता है कुछ बिट्स के आधार पर बिट सीक्वेंस में. जैसे यदि हमारा डेटा 7 बिट का है तो 7 बिट के डेटा में हम यदि 4 बिट अपेंड करते हैं तो डेटा की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 11 बिट. तो हमें उन 11 बिट्स पोजिशंस को इस तरीके से अरेंज करना होता है. जैसे राइट साइड से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने बॉक्सेस बनाए हैं और इनमें हमने जो पोजीशन r2 की पावर्स वाली हैं मीन्स 2 to the power 0 मतलब 1 2 to the power 1 मतलब 2 2 to the power 2 मतलब 4 2 to the power 3 मतलब 8. यानी हमें इन पोजीशंस पर 1 2 4 8 इन पोजीशंस पर रिडंडेंट बिट को पुट करना है और रिमेनिंग बिट्स पर डेटा को पुट करना है. अब हमें इन r जो वैल्यूज़ हैं हमारी जो रिडंडेंट बिट है इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना होती है कि एक्चुअल इनकी वैल्यू क्या हो सकती है. मतलब ये 0 होंगी या 1 होंगी. तो इन्हें फाइंड आउट करने के लिए जैसे इन्होंने एक सीक्वेंस दिया है कि यदि आपको r1 फाइंड करना है तो आपको 1 3 5 7 9 11 मीन्स एक बिट लेना एक छोड़ना एक लेना एक छोड़ना. इन पोजीशंस पर हमें नंबर ऑफ़ वंस को काउंट करना होता है और VRC टेक्निक फॉलो करना होती है. VRC टेक्निक मतलब वर्टिकल रिडंडेंसी चेक बिट. इस मेथड में हमें हमारी नंबर ऑफ़ वंस को इवन बनाना होता है. सिमिलरली r2 के लिए हमें 2 3 6 7 10 11 मतलब 2 पोजीशन लेना 2 छोड़ना. इसी तरीके से r4 के केस में 4 5 6 7 मतलब 4 पोजीशंस लेना 4 पोजीशन छोड़ना. उसी तरीके से r8 के केस में 8 पोजीशंस लेना है और 8 पोजीशन छोड़ना है. इन पर हमें नंबर ऑफ़ वंस को काउंट करना है. अब जैसे उन्होंने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास यदि 7 बिट का डेटा इस तरीके से है 1 0 0 1 1 0 1 तो इन्हें अबव सीक्वेंस के आधार पर हमने अरेंज कर लिया और वो जो पोजीशन थी हमारी 1 2 4 8 इन पोजीशंस पर हमने रिडंडेंट बिट को पुट कर दिया. अब हमें r1 की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो r1 को कैलकुलेट करने के लिए जैसा आपको अबव दिया था कि आपको 1 3 5 7 9 11 पोजीशंस के 1 को काउंट करना है. तो जैसे ही नंबर ऑफ़ वंस को काउंट किया इन पोजीशन के तो हमें नंबर ऑफ़ 1 जो है ऑड मिला. तो इसीलिए r1 की वैल्यू 1 हुई मतलब हमें उसे इवन बनाना है. सिमिलरली r2 के लिए
2, 3, 6, 7, 10, 11 पोजीशंस के 1 को काउंट किया तो वो हमें इवन मिला, तो इसीलिए R2 की वैल्यू 0 लिखी। इसी तरीके से R4 फाइंड आउट करने के लिए R4 5, 6, 7 पोजीशंस के 1 को काउंट किया तो हमें नंबर ऑफ़ वंस इवन मिला, तो R4 की वैल्यू 0 है। उसी तरीके से R8 को कैलकुलेट करने के लिए 8, 9, 10, 11 को देखा तो हमें नंबर ऑफ़ वंस ऑड मिले, तो इसीलिए R8 की वैल्यू 1 है। देन फाइनल वैल्यू कोडेड फॉर्म में हमें क्या मिली है 100, 111, 00, 101। इस कोडेड डेटा को सेंडर सेंड कर देता है। अब सेंड करते वक्त यदि रिसीवर को ये डेटा में कहीं भी किसी पोजीशन पर बिट चेंज मिलती है, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 7th पोजीशन पर जो नंबर ऑफ़ 1 था वो 1 रिसीवर साइड में 0 बन गया, मतलब इस डेटा में चेंजेस आ गए, बट ये रिसीवर को कैसे पता हो कि उसमें कुछ चेंज है, तो उसके लिए सब ये फाइंड आउट किया जाता है कि इसके लिए प्रोसेस होती है हेमिंग कोड में कि अगेन हम R1, R2, R4, R8 पोजीशंस को फाइंड करते हैं, वही नंबर ऑफ़ वंस को काउंट करके, और वो जो रिस्पेक्टिव पोजीशंस थी वैसे ही। तो जैसे ही R1 को कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ़ वंस ऑड मिले, इसका मतलब क्या हुआ R1 की वैल्यू 1 हो गई, जो कि राइट साइड से लिखी जाएगी। R2 के लिए उन्होंने नंबर ऑफ़ वंस काउंट किया तो वो भी ऑड मिले, तो अगेन ये R2 की वैल्यू 1 हो गई। देन R4 कैलकुलेट करते वक्त नंबर ऑफ़ 1 ऑड मिले तो उसकी वैल्यू भी 1 हो गई, और फिर जब R8 कैलकुलेट किया तो वो नंबर ऑफ़ 1 इवन मिले तो उसकी वैल्यू 0। इसका मतलब 0,111, और 0,111 इन डेसिमल फॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज 7। इसका मतलब क्या हुआ 7th पोजीशन की जो बिट है वो सेंडर से रिसीवर तक जब आई तो वो चेंज हो गई, मतलब जो 0 था वो 1 हो गया, या जो 1 था वो 0 हो गया। इसका मतलब इसके बिहाफ पे जो रिसीवर है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस डेटा में कुछ मिस्टेक है, और जैसे ही उसे डेटा में कुछ मिस्टेक समझ में आ जाती है तो वो उसे करेक्ट कर सकता है। यही हेमिंग कोड है जो कि हमें बताता है कि किस पोजीशन पर एरर है और उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।